हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है ब्रेकआउट ब्रदर्स 2। ये मूवी ब्रेकआउट ब्रदर्स पार्ट 1 का सीक्वल है जिसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस मूवी के बहुत सारे हिस्से समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप उस वीडियो को देख लें। लेकिन तब तक के लिए हम शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पिछले पार्ट की कहानी बताई जाती है जिसमें 4 कैदियों ने एक साथ जेल से भागने का प्लान बनाया था और वह चारों इसमें सफल भी हो गए थे। इनमें से पहले कैदी चैन ने अपनी मॉम को अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट करके उनकी जान बचाई थी। दूसरे कैदी बिग रोलर ने अपनी बेटी की शादी देखने का सपना पूरा कर लिया और साथ ही उसे उसका परिवार भी वापस मिल गया। इनके साथ एक और कैदी स्कार था जो जेल से भागना चाहता था, लेकिन आखिरी दरवाजे पर पहुंचते ही उसने अपनी असलियत दिखा दी, जिस कारण उसे बेहोश करके सब वहां से निकल गए। अब सबसे आखिरी कैदी था किम, जिसने ये पूरा प्लान बनाया था और इसलिए पकड़े जाने के बाद किम की भी सजा बढ़ा दी गई। आगे पुलिस ने उन चारों को पकड़कर वापस उसे जेल में डाल दिया। इस जेल एस्केप के बाद सारे कैदी उनकी इज्जत करने लगे और उन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया, ब्रेकआउट ब्रदर्स। पिछले पार्ट में आपको वार्डन के बारे में तो याद ही होगा। दरअसल इन तीनों कैदियों के भागने की वजह से वार्डन की प्रमोशन रुक गई थी और इसलिए वार्डन अभी तक इस जेल में काम कर रहा है। वार्डन चैन के पास जाकर कहता है, आज यहाँ एक नया कैदी आने वाला है, तुम उस कैदी के काउंसलर की तरह उसे जेल के सारे नियम बताओगे। तो चैन इस पर हाँ करता है। तभी वार्डन के जाते ही चैन कहता है, मैं उस नए कैदी का बेबी सिस्टर थोड़ी ना हूँ जो उसे रूल्स बताऊंगा। बिग रोलर कहता है, मैंने सुना है कि उस नए कैदी का नाम नीता है। नीता के अंडर कई सारी कंपनियां काम करती हैं और नीता यहाँ का यंगेस्ट और सबसे पावरफुल मिलियनेयर इंसान है। इधर किम चैन से कहता है, वैसे भी तुम कुछ दिनों में इस जेल से छूटने वाले हो, जरा सोचो अगर उसे तुम्हारी काउंसलिंग पसंद आई तो वो तुम्हें अपने बिजनेस में कोई छोटी मोटी जॉब तो दे ही देगा जिससे तुम माला माल हो जाओगे। तो इसे सुन चैन बहुत खुश होता है। आगे नीता को बहुत सम्मान के साथ जेल के सेल के अंदर भेजा जाता है। जेल में आते ही चैन नीता की काउंसलिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन नीता का बिहेवियर काफी रूड था। चैन कहता है, आपको सबसे पहले हम कैदियों के लीडर बिग रोलर से बात करनी चाहिए। नीता कहता है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इसे सुन सभी कैदी नीता पर चिल्लाने लगती हैं। तभी बिग रोलर वहां आकर सब कुछ शांत कराता है और नीता को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन नीता बिग रोलर से हाथ तक नहीं मिलाता। तब बिग रोलर कहता है, जेल में रहना उतना भी मुश्किल नहीं है। मेरा वादा है, अगर तुम मेरे रूल्स फॉलो करोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। नीता कहता है, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक रूल्स पर चलने वाले और दूसरे रूल्स बनाने वाले। मैं इनमें से दूसरे तरह के आदमी में हूँ। सबको मेरे रूल्स मानने होंगे और इसके बारे में सोचने के लिए मैं तुम्हें 48 घंटों का समय देता हूँ। बिग रोलर कहता है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। ऐसा कहकर बिग रोलर चला जाता है। आगे जेल में नीता को खाने के साथ मरा हुआ चूहा मिलता है। इसे देख नीता वो खाना कैंटीन के स्टाफ पर फेंक देता है, जिसके बाद स्टाफ नीता को किचन में उनके बॉस से मिलवाता है और अब हमें पता चलता है कि इनका बॉस और कोई नहीं बल्कि स्कार था। स्कार कहता है, तुमने आते ही बिग रोलर के साथ तो पंगा ले लिया, लेकिन मेरे साथ लेने की सोचना भी मत। अब स्टाफ नीता पर हमला करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नीता को सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग थी, जिस कारण वो उन सभी स्टाफ को आसानी से मार देता है। तभी स्कार पीछे से एक बड़ा सा तवा लेकर आता है और उसे नीता के सर पर मारता है, जिससे नीता नीचे गिर जाता है। यहाँ हमें बताते हैं कि स्कार को जेल से भागने के बाद इस जेल में सभी का खाना बनाने की सजा मिली थी। फिर सीन बिग रोलर पर आता है जो अपनी वाइफ मैरी से बात कर रहा था। मैरी बिग रोलर को बताती है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है। इसे सुन बिग रोलर बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो दादा बनने वाला था। अगले सीन में हम वार्डन को देखते हैं। यहाँ वार्डन के ऑफिस में वही पुराना गार्ड चोई अभी तक काम कर रहा था। वार्डन कहता है, नीता इस जेल में सिर्फ 3 महीनों के लिए आया है, अगर उसे कोई दिक्कत हुई तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जब तक वो जेल में है तब तक उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा बताकर वार्डन सभी ऑफिसर्स को वापस भेज देता है। आगे वार्डन अपने ऑफिस में स्कार और बिग रोलर को बुलाता है। वार्डन कहता है, तुम दोनों इस जेल के सबसे बड़े गुंडे हो और मुझे डर है कि कहीं तुम दोनों उस नए कैदी नीता को चोट पहुंचाओगे। अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्कार कहता है, नीता ने किसी को जेल के बाहर मेरे आदमियों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे जरूर मजा सिखाऊंगा। वार्डन कहता है, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें पागल होने तक आइसोलेशन में रखूंगा। लेकिन स्कार को वार्डन की धमकियों का कोई डर नहीं था। अगले सीन में हम चैन को देखते हैं जो नीता को जेल की लाइब्रेरी दिखा रहा था।
चैन कहता है ये लाइब्रेरी जेल का सबसे सेफेस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ कोई पढ़ने ही नहीं आता। लिटिल भी इस लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं पिछले 30 सालों से। ये आपको बुक्स ढूंढने में हेल्प करेंगे। तभी हम प्लेग्राउंड में बिग रोलर को देखती हैं जिसे किम ड्राइंग बनाना सिखा रहा था। फिर बिग रोलर की नजर कुछ कैदियों पर जाती है जिन्हें नीता ने स्कार के लोगों को मारने के पैसे दिए थे और इसलिए ये लोग टूथब्रश को चाकू जितना नुकीला करके लाए थे। लेकिन रास्ते के बीच स्कार इनसे ये टूथब्रश छीन लेता है ताकि नीता को जान से मार सके। आगे स्कार लाइब्रेरी जाता है। इधर चैन स्कार को देखते ही समझ जाता है कि स्कार नीता को मारने आया है, लेकिन स्कार के लोग चैन को पकड़ लेते हैं। फिर स्कार नीता के पास जाकर कहता है अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा कहकर जैसे ही स्कार नीता को मारने जाता है वैसे ही स्कार के लोग स्कार को पीछे से पकड़ लेते हैं और सीधा टेबल पर उसका सर रखते हैं। असल में नीता ने स्कार के मेंबर्स को पहले ही पैसे खिलाकर अपनी साइड कर लिया था। नीता स्कार का चेहरा याद रखने के लिए उसके टूथब्रश से उसके फेस पर एक स्कार बना देता है। इससे ज्यादा स्कार को आज तक किसी ने जलील नहीं किया था। तभी यहाँ का शोर सुनकर बिग रोलर वहाँ आता है। बिग रोलर स्कार की हालत देखकर नीता से कहता है मैं चैन और स्कार को अपने साथ ले जा रहा हूँ। नीता कहता है तुम किसी एक को ही अपने साथ ले जा सकते हो, ये दोनों तुम्हारे आदमी नहीं है। बिग रोलर कहता है इस जेल में सारे कैदी न सिर्फ मेरे आदमी हैं बल्कि मेरे वफादार भी हैं। नीता कहता है तो लगी शर्त, जो भी मेरी टीम में आएगा उसे मैं $20,000 महीने दूंगा। इसके बारे में सोचने के लिए तुम सबके पास 48 घंटे हैं। बिग रोलर कहता है तुम शर्त हारने वाले हो क्योंकि मेरे सभी साथी मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। ऐसा कहकर बिग रोलर किम को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं बिग रोलर के साथी स्कार को भी ले चलती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जितने भी लोग नीता की टीम में थे उन्हें खाने के लिए ऑरेंजेस दिए जा रहे थे। वहीं बिग रोलर के आदमियों को वही सड़ी हुई डिश मिल रही थी। धीरे धीरे बिग रोलर के काफी सारे साथी नीता की टीम में चले जाते हैं और अफसोस बिग रोलर के पास सिर्फ उसके 4 मेंबर्स बचे थे जिनमें आखिरी जैकी था। चैन कहता है अगर नीता इस जेल में 3 महीने सभी 400 कैदियों को $20,000 बांटेगा तो उसे 20 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान होगा और एक दिन वो भिखारी बन जाएगा। ऐसा कहकर वह सभी हंसने लगते हैं। तभी नीता वहां आकर जैकी को एक स्पेशल चिकन ऑफर करता है और जैकी इसे खाकर नीता की टीम में आने से मना कर देता है, जिसे देख बिग रोलर और उसके साथी नीता का मजाक उड़ाने लगती हैं। फिर नीता वहां से चला जाता है। आगे नीता से जेल में मिलने 2 पुलिस ऑफिसर आए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि नीता के कुछ स्टाफ्स ने आखिरी बार उधारी वसूल करते समय एक इंसान को इतना पीटा कि वो डायरेक्ट मर गया। नीता कहता है पर ये मेरी नहीं, मेरे स्टाफ की गलती थी। ऑफिसर बताता है तुमने अपने पिछले वक्त में भी कुछ इसी तरह के काम अपने आदमियों से करवाए थे, इसलिए तुम अपना नाम इसमें साफ नहीं करवा सकते। सभी लोग तुम्हारी असलियत जानते हैं। इवन आज सुबह ही 3 अनजान लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गवाही देने का फैसला किया है। अगर जज ने तुम्हारे खिलाफ फैसला लिया तो तुम्हें इस जेल में पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। आगे इस बारे में सोच कर नीता परेशान होने लगता है क्योंकि अगर उसे लाइफ सेंटेंस हुई तो वो सारे कैदियों को पैसे नहीं दे पाएगा, जिस कारण सभी कैदी उससे डरना बंद कर देंगे। फिर शाम को नीता बिग रोलर, किम और चैन को वॉशरूम में बुलाता है। इधर नीता कहता है मैंने सुना है तुम तीनों पिछली बार इस जेल से भागने में सफल हुए थे, इसका मतलब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे इस जेल से एस्केप करने में मदद करो। इसके बदले में मैं तुम तीनों को $5 मिलियन दूंगा। तो बिग रोलर इस पर साफ मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि नीता एक बुरा आदमी है। नीता कहता है मुझे एडवाइस देने से पहले जरा अपनी बेटी के बारे में सोचो। हाँ, मैंने सुना है कि वो अभी प्रेग्नेंट है। तो इसे सुन बिग रोलर और चैन गुस्सा हो जाती हैं। लेकिन बिग रोलर चैन को शांत कराकर कहता है उसके पास हमारे परिवार वालों का एड्रेस और पावर है, वो हमसे बदला लेने के लिए हमारी फैमिली को हर्ट करेगा। अगले दिन हम बिग रोलर की वाइफ मैरी को देखते हैं। मैरी जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठती है वैसे ही कोई मैरी की गाड़ी पर हमला कर देता है और गाड़ी के सारे कांच तोड़ देता है। इसे देख मैरी बहुत डर गई थी। वे जेल में सभी कैदी लंच कर रहे थे। तभी ऑफिसर चियोंग वहां आकर सभी विजिटर्स के नाम बताता है जो उन कैदियों से मिलने आए थे। तब बिग रोलर ऑफिसर चियोंग के पास जाकर कहता है हर ट्यूसडे मेरी वाइफ मुझसे मिलने आती थी लेकिन आज वो नहीं आई। चियोंग कहता है शायद वो इस बार बीमार पड़ गई होगी। तो इसे सुन बिग रोलर अपनी टेबल के पास वापस जाता है। तभी यहाँ टीवी में एक न्यूज चल रही थी। इस न्यूज में बिग रोलर की वाइफ की कार दिखाई जा रही थी और बताया जा रहा था कि कार में बैठने वाली विक्टिम को कुछ नहीं हुआ लेकिन कार पूरी तरह से टूट गई है। ये न्यूज देखकर नीता बिग रोलर से कहता है शायद इस कारण से वो तुम्हें मिलने नहीं आ सकी। इसे देख
बिग रोलर समझ जाता है कि ये नीता ने ही करवाया था, इसलिए बिग रोलर नीता से लड़ने लगता है। तब नीता कहता है मुझे हाथ लगाने से पहले अपनी वाइफ और बेटी के बारे में सोच लो, तो बिग रोलर पीछे हट जाता है। अब नीता उठकर कहता है छोटी सी बात को इतना बड़ा मत करो, इस बार तो सिर्फ गाड़ी थी, अगली बारी तुम्हारी वाइफ की होगी। ऐसा बोलकर नीता चला जाता है। आगे बिग रोलर ये सारी बातें वार्डन को बताकर कहता है मेरी फैमिली की जान खतरे में है, मैं बस प्रोटेक्शन टीम को कॉल करना चाहता हूँ। वार्डन कहता है पहले मुझे सबूत दो, फिर हम सबूत की जांच करेंगे और तब हमसे प्रोटेक्शन के लिए जो हो पाएगा वो हम अपनी तरफ से करेंगे। बिग रोलर कहता है पर मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं बस एक फोन कॉल करना चाहता हूँ। इसे सुन वार्डन बिग रोलर को एक फॉर्म देकर उसे फिल करने बोलता है। बिग रोलर चिल्लाकर कहता है सिर्फ एक कॉल के लिए मुझे फॉर्म फिल करना होगा। वार्डन कहता है अब से यही जेल का नियम है। फिर बिग रोलर जबरदस्ती फोन उठाता है, लेकिन इंस्पेक्टर चोंग वार्डन के ऑर्डर पर बिग रोलर को पकड़ लेता है। वार्डन कहता है इससे सीधा आइसोलेशन में डाल दो, तो चोंग ऐसा ही करता है। आगे हम बाकी कैदियों को देखते हैं। इधर किम चैन से कहता है बिग रोलर आइसोलेशन में है और तुम्हें कुछ दिनों में जेल से रिहा कर दिया जाएगा, तब मेरा इस जेल में क्या हाल होगा। चैन कहता है हम दोनों तो नीता से इसलिए डर रहे थे क्योंकि हमारी फैमिली है, पर तुम तो अकेले हो, वो तुम्हें कैसे भी टॉर्चर नहीं कर सकता। किम कहता है लेकिन बिग रोलर की तो फैमिली है। चैन कहता है मैं यहाँ से छूटते ही बिग रोलर की फैमिली को एक सेफ जगह ले जाऊंगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। तभी इतने में ही वहाँ पर गार्ड सेल की चेकिंग करने आ जाती हैं। यहाँ जब सभी कैदी चेकिंग के लिए झुकती हैं, वैसे ही कोई चैन के बेड के ऊपर ड्रग्स रखकर चला जाता है। अब गार्ड्स चैन के करीब बढ़ रहे थे। इधर चैन को पता था कि सारी कैदी नीता के साथ मिले हुए हैं और वो सब चैन के खिलाफ गवाही देंगे, इसलिए चैन वो ड्रग अपने जूते में छिपा देता है। इधर वार्डन को चैन पर शक हो जाता है और वो चैन को अपने पास बुलाता है, तो इसे सुन चैन घबराकर आगे बढ़ता है, जिससे वार्डन को ड्रग का पैकेट दिख जाता है। चैन ड्रग उठाकर कहता है ये मेरा नहीं है। वार्डन कहता है ये तुम्हारे पास मिला है और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा नहीं है। तभी नीता अपने एक आदमी को इशारा करता है। इस इशारे को देख वो आदमी खड़ा होकर कहता है ये ड्रग असल में मेरा है, मुझसे गिर गया था। तो इसके बाद गार्ड उस आदमी को अपने साथ ले चलते हैं और चैन इधर बच जाता है। फिर हम किम को देखते हैं। दरअसल किम को फीवर हो गया था, इसलिए डॉक्टर हान उसे अपने हॉस्पिटल रूम में लाई थी। इस रूम में स्कार भी एडमिट था क्योंकि नीता के लोगों ने मारकर उसकी हालत बुरी कर दी थी। स्कार डॉक्टर के पास जाकर कहता है कब तक मुझे यही सड़ा हुआ खाना खाने को मिलेगा। डॉक्टर कहता है बहुत जल्द मेरा घोड़ा रेस में पार्टिसिपेट करने वाला है, अगर वो जीता तो हम वाइन पी के सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा बोलकर डॉक्टर चला जाता है। डॉक्टर के जाते ही किम हॉस्पिटल रूम को अच्छे से देखने लगता है। तभी किम की नजर एक पावर सॉकेट पर पड़ती है। इसे देख किम को एक आइडिया आता है, लेकिन इस आइडिया के लिए किम को स्कार की जरूरत थी। आगे कुछ दिनों बाद बिग रोलर का आइसोलेशन खत्म हो जाता है। बिग रोलर के बाहर आते ही उनसे जैकी मिलने आता है। जैकी अब नीता के लिए काम करने लगा था। जैकी कहता है आपका अंदर कोई इंतजार कर रहा है। जब बिग रोलर अंदर झांकता है तो वो नीता के साथ किम और चैन को देखता है। इन दोनों को यहाँ देखकर बिग रोलर दोनों को ही एक एक पंच मारकर कहता है तुम दोनों ने ऐसा सोचा भी कैसे। चैन कहता है अगर हम नीता की टीम में नहीं आते तो वो आपकी फैमिली को मार देता। बिग रोलर कहता है मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी है, ना कि तुम्हारी। तब ये दोनों बिग रोलर का गुस्सा किसी तरह शांत कराते हैं। अब बिग रोलर थोड़ा सा शांत होकर किम से पूछता है प्लान क्या है। किम नरेट करता है इस जेल में कैदी के बीमार पड़ने पर उसे जेल के हॉस्पिटल रूम में ले जाया जाता है। अगर कैदी की हालत गंभीर हो तो ऑफिसर ऐसे कैदी के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करती है और उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाती है। चैन कहता है तब तो यहाँ से भागना भूल जाओ क्योंकि जेल में ही लगभग सभी बीमारियों का इलाज हो जाता है। किम कहता है जेल के हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक पावर सॉकेट है, अगर मैं एक लकड़ी के ऊपर 2 कील जोड़कर उस सॉकेट में डाल दूं तो सॉकेट का सारा करंट डाइवर्ट हो जाएगा और ओम्स लॉ के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से उस पूरे रूम की लाइट चली जाएगी और हमें बीमार पड़ने पर एम्बुलेंस में भेज दिया जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल में पावर बैकअप भी है जिस कारण बिजली दोबारा आ सकती है, इसलिए हमें किसी तरह उस पावर बैकअप को भी खराब करना होगा। जब मैं जेल को रेनोवेट कर रहा था तब मुझे जेल के एक मैप से पता चला कि पावर बैकअप की लाइन अंडरग्राउंड में है। ये लाइन कई सारे रूम से गुजरते हुए इस कमरे की इस जमीन में आकर खत्म होती है। हमें बस यहाँ खुदाई करके बैकअप का तार कट करना होगा, जिसके बाद एम्बुलेंस हमें लेने आएगी और एक बार जेल से दूर पहुँचने के बाद बाकी इंतजाम चैन कर देगा। चैन कल ही जेल से छूटने वाला है, तो इस तरह से इनका ये परफेक्ट प्लान बनता है। फिर अगले दिन ये तीनों उस जगह खुदाई करना शुरू कर देती हैं। वहीं चैन को अब जेल से रिहाई मिल जाती है।
फिर हम किम को देखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर तैयार कर रहा था। आगे किम लाइब्रेरी में उस कंडक्टर को बुक के अंदर छिपा कर रख देता है और उस बुक को लिटिल बी को दे देता है। लिटिल बी हॉस्पिटल में बुक डिलीवरी के बहाने जाकर स्कार को दे देता है। दरअसल स्कार भी इनके प्लान से जुड़ा हुआ था। स्कार उस कंडक्टर को अपनी पट्टी के अंदर रख लेता है। फिर हम किम, बिग रोलर और नीता को देखती हैं। इतनी खुदाई के बाद भी इन्हें बैकअप का वायर नहीं मिलता। किम कहता है केबल तो इसी जगह होनी चाहिए, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। बिग रोलर कहता है शायद हमें इसके थोड़ा साइड में खोदना चाहिए। नीता कहता है मुझे 3 दिन बाद कोर्ट में हाजिर होना है और अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तब उस सेल में वार्डन आ जाता है। इधर जैकी जानबूझकर वार्डन के पास अपना कुछ सामान गिराकर उनसे सॉरी मांगने लगता है, जिससे अंदर उन तीनों को पता चल जाता है कि वार्डन आ गया है, इसलिए ये तीनों वो गड्ढा भरने लगती हैं। दूसरी तरफ वार्डन जैकी को साइड होने कहता है और उन तीनों के रूम में जाने लगता है। वार्डन जब उनके कमरे में पहुंचता है तो ये तीनों रूम को रेनोवेट करने का नाटक कर रहे थे। रूम को देखते वक्त वार्डन को जमीन में कुछ पत्थर जैसा फील होता है। वार्डन आगे बढ़कर कहता है इस बोरी को यहाँ से हटाकर दिखाओ। तो इसे सुन किम के पसीने छूटने लगती हैं, पर जैसे ही बिग रोलर बोरा हटाता है तो वहाँ बस कुछ छोटे मोटे पत्थर पड़े हुए थे। इसे देख वार्डन बोरे को अच्छे से हटाता है तो हम देखते हैं कि जमीन बिल्कुल साफ थी। इसे देख वार्डन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रिवील होता है कि असली गड्ढा वहाँ से ही कुछ दूर एक कोने में था। अगली सीन में किम अपनी दोनों पार्टनर्स को बताता है कि हॉस्पिटल सिर्फ 2 कारणों से बेकार हो जाती है। पहला कारण बिजली की कमी और दूसरा कारण डॉक्टर के हॉस्पिटल में ना होना। पर हमारे जेल का डॉक्टर काफी सेंसिटिव है, हमें किसी तरह अपने साथ डॉक्टर को भी बीमार करना होगा। मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में सुना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड से किसी भी आदमी को डायरिया हो सकता है और इसमें जान का कोई खतरा नहीं। और मजे की बात यह है कि हमारे किचन के दरवाजे में कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड का हिस्सा है। फिर इसके बाद सीन किचन पर आता है। इधर बिग रोलर और नीता खाना बनाने का नाटक कर रही थी, वहीं यहाँ किम छुपकर दरवाजे को काटकर उसके अंदर से ऑक्साइड निकालने वाला था। तभी अचानक से वहाँ चोई आ जाता है। चोई यहाँ अपने लिए सैंडविच बनाने आया था। इसे देख नीता दरवाजा बंद कर देता है। इधर चोई सैंडविच बनाने में बहुत टाइम लगा रहा था और क्योंकि मैग्नीशियम निकालते समय आवाज आ सकती थी, इसलिए किम इस काम को आगे करना रोक देता है। तभी नीता बिग रोलर से कहता है मेरे पास सिर्फ परसों तक का समय है, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तो इसे सुन बिग रोलर नीता को नकली में मारने लगता है। यहाँ इन दोनों की लड़ाई से चोई डिस्टर्ब हो जाता है और इन्हें संभालने लगता है। अब इनके शोर के बीच किम दरवाजे को लगाकर उसके अंदर से मैग्नीशियम ऑक्साइड निकालकर उसे एक छोटे से रैपर में भर लेता है। इसके बाद किम बिग रोलर को रोककर बताता है कि हमारा काम हो गया। फिर आगे ये चारों इस जेल के हॉस्पिटल रूम में थे। दरअसल लड़ाई में तीनों को चोट लग गई थी। इधर स्कार कहता है तुम बाहर पावरफुल होंगे लेकिन यहाँ मेरी चलेगी, मेरे बगैर तुम कभी नहीं भाग सकते। नीता कहता है अगर मैं भागने में कामयाब हुआ तो मैं तुम्हें $6 मिलियन दूंगा। स्कार कहता है मुझे पहले पैसे चाहिए। ये दोनों तो बेवकूफ हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। नीता कहता है मुझे यहाँ से बाहर ले जाने के साथ साथ तुम भी जेल से बाहर निकल पाओगे और मैं तुम्हें वही पैसे दूंगा, क्या इतना काफी नहीं है? तो इधर स्कार के कुछ कहने से पहले ही बिग रोलर कहता है तुम दोनों इस बारे में बाद में डिस्कस करना, पहले प्लान समझ लेती हैं। फिर अगले दिन जेल में डॉक्टर आता है। असल में ये डॉक्टर जेल का पर्सनल डॉक्टर नहीं था, ये सिर्फ ऑर्डर मिलने पर जेल में आता था। डॉक्टर अपने रूम में जाते टाइम चुपके से एक झाड़ू लेता है और उस झाड़ू से रोटेट होने वाले कैमरा को फंसा देता है। यहाँ स्कार डॉक्टर को पास बुलाकर बताता है डरिए मत, ये तीनों अपने ही आदमी हैं। मैंने यहाँ इन्हें बुलाया है ताकि हम सभी मिलकर घोड़े की रेस जीतने की खुशी मना सकें। तो इसे सुन डॉक्टर अपना वाइन निकालता है जो वो सेलिब्रेट करने के लिए लाया था। इधर किम इस वाइन को डॉक्टर से लेता है, जिसके बाद किम के बाकी साथी डॉक्टर को उलझाने लगते हैं और इस दौरान किम वाइन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल देता है और उसे स्पेशली डॉक्टर के ग्लास में भर देता है। जब डॉक्टर का घोड़ा रेस जीत जाता है तो इसके बाद ये लोग पार्टी करती हैं। डॉक्टर सभी के ग्लास में वाइन भरता है, वहीं डॉक्टर के ग्लास में पहले से ही किम ने वाइन भरी हुई थी। फिर वाइन पीने के बाद डॉक्टर के सामने ये चारों ऐसा नाटक करते हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। तभी अचानक से डॉक्टर के पेट में भी दर्द होता है क्योंकि उसी के वाइन में असली मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला गया था। अगले सीन में इंस्पेक्टर चोंग वार्डन के ऑफिस जाकर बताता है कि डॉक्टर और उनके 4 कैदियों को खराब वाइन पीने से फूड पॉइजनिंग हो गई है। वार्डन कहता है
फिर उन्हें एम्बुलेंस से जल्दी हॉस्पिटल भेजो। चियोंग कहता है सर मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का सीसीटीवी मूव करना अचानक से बंद हो गया था और इतना कुछ जेल में हुआ है वो सब कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। वार्डन कहता है मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तो इसे सुन चियोंग चला जाता है। फिर अगले सीन में वहाँ एम्बुलेंस आती है। ये चारों कैदी एम्बुलेंस में जाते वक्त फूड पॉइजनिंग का नाटक जारी रखती हैं। तभी वार्डन चोई को बुलाकर कहता है तुम भी इन पर नजर रखने के लिए इनके साथ वैन में जाओ। तो इसे सुन चोई मान जाता है और उस वैन में बैठ जाता है। फिर जब वैन जेल से काफी दूर निकल जाती है तो ये तीनों वैन को अच्छे से पकड़ लेती हैं। दरअसल वैन जहाँ से गुजरने वाली थी उसी रास्ते में इनका साथी चैन कांटा बिछा रहा था। फिर वैन कांटों से टच होते ही पूरी तरह से पलट जाती है। इधर तीनों कैदी चोई की जेब से चाबी लेकर हथकड़ी खोल देती हैं। तभी चैन वैन का डोर खोलकर इन्हें बाहर निकलने को कहता है, जिसके बाद चारों वैन से बाहर आती हैं। यहाँ इन लोगों ने चोई और चियोंग को हथकड़ी लगा दी थी। इधर चैन चियोंग को देखकर एम्बुलेंस का दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ चैन इनके लिए पानी की बोतल लाया था, इसे पीकर ये लोग थोड़ा रिफ्रेश होती हैं। चैन कहता है मैंने जंगल में उस तरफ अपनी गाड़ी पार्क की है, हमें वहाँ पहुँचना होगा। तो इसे सुन नीता चैन से उसका फोन लेकर उसे तोड़ देता है। चैन कहता है बगैर फोन के मैं हमें यहाँ से ले जाने वाले से कांटेक्ट कैसे करूँगा। नीता कहता है उसके लिए मैंने अपनी बोट का इंतजाम कर रखा है, मुझे तुम में से किसी पर विश्वास नहीं है सिवाय मेरी। फिर इसके बाद चैन इन चारों को गाड़ी के पास ले जाने लगता है, लेकिन चलते वक्त स्कार थक गया था तो ये चारों स्कार को आगे चलने में हेल्प करती हैं। और तभी इन्हें किसी जानवर की गुर्राने की आवाज आती है। असल में इनके ठीक पीछे 3 जंगली कुत्ते थे। इन्हें देखते ही स्कार वहाँ से भाग जाता है। अब ये कुत्ते उन 5 का पीछा करती हैं और ये 5 अलग अलग डायरेक्शन की ओर भाग जाती हैं। 5 में से 4 लोग किसी तरह जंगल से गाड़ी की तरफ पहुंचती हैं, लेकिन अभी तक किम यहाँ नहीं पहुंचा था। चैन और बिग रोलर किम को ढूंढने वापस जाने लगती हैं। तभी नीता चैन पर चाकू अड़ा देता है और चुपचाप गाड़ी चलाने को कहता है। फिर उन चारों के वहाँ से निकलने के जस्ट बाद उस जगह किम पहुँचता है। किम को यहाँ आने में बहुत देरी हो गई थी। तभी रास्ते में अचानक से गाड़ी गर्म होकर बंद पड़ जाती है। इसे देख चैन और बिग रोलर गाड़ी से बाहर आती हैं। इधर चैन बिग रोलर से कहता है घबराने की कोई बात नहीं, आपकी बेटी और बाइक को पुलिस ने प्रोटेक्ट कर रखा है। मैं यहाँ वैसे तो तुम सभी को भगाकर इसे पुलिस के हवाले करने आया था, पर इसने मेरा फोन तोड़ दिया। बिग रोलर कहता है अब हमें बस इंतजार करना होगा किसी अच्छे समय का। आगे ये चारों गाड़ी को धक्का मारकर एक स्टोर तक पहुँचते हैं। यहाँ इन्हें गाड़ी में डालने के लिए पानी मिल सकता था। पानी खरीदते वक्त चैन काउंटर वाली लेडी को एक चीट देता है जिसमें लिखा हुआ था पुलिस को कॉल करो। तभी लेडी की नजर टीवी पर जाती है जिसमें उन चारों कैदियों के फरार होने की खबर आ रही थी। इसे देख लेडी भागने लगती है, पर तभी नीता उसे पकड़ लेता है। नीता कहता है हमें इसे मारना होगा, इसने हमें न्यूज में देख लिया है। लेडी कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, असल में मुझे तुम्हारे इस साथी ने पुलिस को फोन करने को बोला था। इसे सुन नीता चैन को चाकू की नोक पर ले लेता है और कहता है तो तुम मेरे साथ गद्दारी कर रहे थे। लेकिन तभी बिग रोलर शॉप का दरवाजा लगाकर कहता है बहुत समय से मैंने किसी से फाइट नहीं की। इसके बाद फिर ये चारों मिलकर नीता से लड़ने लगती हैं। फाइट के अंत में नीता लेडी पर चाकू तान लेता है और उनसे कहता है तुम लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते, अगर तुम तीनों को नहीं भागना तो मत भागो, लेकिन मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो। चैन कहता है फोर्स तो तुमने हमें किया है अपने साथ काम करने के लिए। स्कार कहता है मैं जेल से भागना चाहता था लेकिन तुम्हारे साथ तो कभी नहीं। बिग रोलर कहता है इस देश से भागने के बाद भी तुम कैदी ही रहोगे। फिर इतने में ही उन चारों को बाहर से सायरन की आवाज सुनाई देती है। असल में पुलिस की पूरी टीम यहाँ आ गई थी। फिर इसके बाद वह तीनों कैदी बाहर आते हैं। वहीं नीता भी अब सरेंडर कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अब वो कुछ भी करके भाग नहीं सकता। यहाँ पुलिस को इस जगह लेकर किम आया था। असल में किम ने भागते समय चैन की गाड़ी का नंबर प्लेट देख लिया था और उसी से वह लोग उन तक पहुँच पाए थे। फिर हमें पता चलता है कि इन्होंने नीता को पकड़वाने का प्लान बहुत पहले से तैयार कर रखा था। फ्लैशबैक में किम ऑफिसर चियोंग से मदद मांगकर कहता है हमारी फैमिली नीता के कब्जे में है और नीता जबरदस्ती इस जेल से भागना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करें और वार्डन को ये बात ना बताएं क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं लेगा। तो चियोंग इस बात को समझ गया था। आगे वार्डन के ऑफिस में 2 इंस्पेक्टर आते हैं। ये दोनों वार्डन को अरेस्ट करने आए थे। इंस्पेक्टर कहता है आपने जेल में बहुत सारी पार्शियलिटी की है, आपके खिलाफ कोर्ट में ऑफिसर चियोंग बयान देंगे। दरअसल आपने नीता नाम के कैदी को उसकी मनमानी करने दी और इसका कारण ये है कि आपको नीता ने कुछ पैसे दिए थे। असल में आपकी मॉम के अकाउंट से हमें पता चला कि नीता की कंपनी ने आपको पैसे ट्रांसफर किया था, इसलिए हम आपको करप्शन के केस पे अंदर कर रहे हैं।
तो इसे सुन वार्डन सदमे में चला जाता है। अगले दिन जेल के तीनों कैदी नीता के पास जाती हैं। अब नीता को पूरी जिंदगी इस जेल में रहना था, इसलिए नीता की अब जेल में बिल्कुल नहीं चलती थी। तभी किम को पीछे कुछ नजर आता है। फिर जब तीनों पीछे मुड़कर देखती हैं तो इन्हें सामने इसी जेल का वार्डन दिखता है जिसे 10 साल की जेल हुई थी। यहाँ वार्डन हल्की सी स्माइल करता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।